हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया है। घर का हाल देखो गाइस, कुछ ऐसा हो रखा है, पूरा घर खाली। बाहर भी आधे से ज़्यादा सामान पड़ा है और ऑलमोस्ट सारा हो ही गया है। कल रात को हम लोग इतना थक गए थे, दीदी के घर गए, खाना खाया, फिर हम लोग सो गए घर आके वापस। ये बगल वाली आंटी की लाइट लेके हमने एक लाइट लगाई है, एक्सटेंशन बोर्ड लगाया है कि फ़ोन वगैरह चार्ज हो जाए, पूरे दिन फ़ोन ऐसे ना रहे। और अभी हो रहा है बाथरूम का काम, वहाँ पे पाइप का कुछ था, वो पापा करा रहे हैं और हम लोग ने ऑलमोस्ट सारा कर दिया है। अब आएगा ट्रक वाला, आएगा, सामान लोड होगा, फिर हम लोग सारे जाएंगे दूसरे जो रेंट में हमने घर लिया है वहाँ पे। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मुझे रोना आ रहा है। तू वीडियो बना रही है। अभी तो 2 कदम पे तो तुझे कैसा लग रहा है? हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोग जाओगे तो मैं भी आऊंगी तुम्हारे पीछे। इसको फर्क पड़ रहा है, तुझे कैसा लग रहा है? लो आ चुको जी। तो भाई मैं पहुंच गई हूँ शिवन्या की क्लास में और उसकी छुट्टी हो गई है। तो टुडे इज़ द लास्ट डे कि मैं उसे लेने आ रही हूँ। क्या पता बाद में भी लेने आऊँ, बट आ जा भाई। आ गई नया बैग। आज लास्ट दिन है कि मैं आपको लेने आऊँगी। सामान तो शिफ्ट हो रहा है। नानी कैसे लेने आएगी आपको? नहीं आएगी। अब तो हम लोग जा रहे हैं। और गाइस हमारी छत देखो, पूरी खाली हो गई, ऊपर से भी। वो देखो गाइस कैसे कर रहे हैं, कूलर कैसे निकाल रहा हूँ। वहाँ कूलर टंगा हुआ है, वहाँ पे प्रियंका है, यहाँ जीजा। अब कैसे निकाले इसे? तो गाइस ये देखो, इस घर में मम्मी लास्ट झाड़ू लगा रही है। पूरा घर खाली हो गया, देखो सारा घर खाली। तो गाइस हमारे साथ एक बड़ा स्कैम भी हुआ कि सुबह मेरे जीजा गए थे टेम्पो वगैरह, ट्रक वगैरह पूछने सामान के लिए, पैकिंग के लिए भिजवाना है वहाँ पे जहाँ पे हम रेंट का घर ले रहे हैं। तो हमने क्या करा, हमने उनसे बोला जीजा से कि आप चले जाओ, उससे बात करके आ जाओ। तो जीजा ने बोला ठीक है मैं चले जाता हूँ, बात करके आ जाता हूँ। तो जीजा उसे घर भी लाए सामान दिखाने कि भाई ये हमारा सामान है, तो इस गाड़ी में चले जाएगा बोल के। तो उसने बोला हाँ, वो घर भी आया सुबह देखने कि हाँ ये सामान है, चले जाएगा, कोई नहीं, आप मुझे 500 रुपये, उसको हमने एडवांस दे दिया पक्का करने के लिए कि हाँ ये गाड़ी हमारी बुक हो चुकी है। 500 रुपये हमने उसे दे दिए थे। तो फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ कि भाई हम लोग कॉल पे कॉल कर रहे, भैया इतनी देर हो गई, कहाँ हो? कह रहा है आ रहा हूँ मैं अभी कहीं पे सरोजनी नगर में सामान चढ़वा रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे आप टेंशन मत लो, आ जाऊँगा मैं। हमने बोला भैया 12 बज गए, 1 बज गए, अब आ जाओ। हम उसको जब 1:30 2 बजे ऐसे करीब हम लोग उससे कॉल कर रहे थे, उसका फ़ोन स्विच ऑफ पूरा भाई, उसका पूरा फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। किसी के भी नंबर से कर रहे हैं भाई, स्विच ऑफ। उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि भाई ये क्या सीन है अभी, क्योंकि 4 बजे के बाद तो ट्रक वगैरह, टेम्पो वगैरह जाने बंद हो जाते हैं, उनका चालान हो जाता है और हमें यहाँ पे खाली करना है। तो क्या बोलते हैं, मैं गई फिर वहाँ पे जहाँ पे उनका मेनली ऑफिस है, ठीक है, वहाँ पे गई मैं। ये सरोजनी नगर साइड में टेम्पो का पूरा ट्रक वगैरह का सारा वो है, वहाँ से पैकिंग के लिए जाते हैं ट्रक वगैरह। मैं वहाँ गई, वो ये कह रहे हैं हमारे पास से तो हुआ ही नहीं है। किसने बोल दिया आपको, कौन करके गया था वो? तो फिर मैंने दिखाया ये नंबर है उसका, ये ऐसा आया था बंदा, 500 रुपये लेके गया है बोल के। कह रहे ये तो हमारा बंदा ही नहीं है, ये तो ड्राइवर है, ये तो यहाँ कभी कभार दिहाड़ी करता है, ऐसे ऐसे करके। इतना बड़ा भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया। हमारा सामान लिटरली मान लो, आपको तो मैंने दिखाई नहीं क्लिप, हमारा सामान हमने सारा निकाल के रखा है एकदम जीने में। सारा सामान हमने पूरा घर खाली कर दिया, बाहर सारा सामान है। हम लोग एकदम ठंडी पड़ गई। मैं क्या करूँ अब, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा भैया अब क्या करें, वो तो ऐसे ऐसे पागल बना गया। कह रहे अरे ये दिहाड़ी वाले लोग होते हैं, इनको दारू पीनी होती है, ये लोग पैसे वैसे ले लेते हैं। मैंने कहा भाई अब क्या करें, वो उनके वहाँ काम भी नहीं करता था, उसका वो ट्रक भी नहीं था, पता नहीं क्या हुआ। फिर
मैंने उससे बोला कि भैया कल ही करवा देना, क्या करें, हमारे पास कल तक का टाइम था। अब मेन चीज़ ये हुई कि आज ही हमें 7 बजे, आज के ही दिन 7 बजे हमें यहाँ से हमारा रूम पूरा खाली करना है। जो CPWD वाले, ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, हमें ये वो आए चेकिंग के लिए, उन्होंने बोला 7 बजे पूरा घर ताला लग जाना चाहिए। अब वो तो इतना ऊपर वाले का धन्यवाद कि उसने हमें रास्ता दिखाया। हमारी बगल वाली आंटी का घर खाली था, उनके घर में हमने ये देखो अपना सारा सामान रख रखा है। उनके घर में हमने फटाफट उनसे चाबी मंगाई, उनकी चाबी हमारे पास ही थी। हमने सब फटाफट ये सारा सामान यहाँ पे रखा। आधे से ज़्यादा सामान पूरा जीने में ऐसा भर रखा है। अब वो टेम्पो वाले भी आएंगे कल सुबह, अब सुबह ये सारा सामान जाएगा। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना यार, इतना दिमाग ख़राब कि क्या करें। मैं आपको सारा सामान दिखाती हूँ। सारा सामान अपना रख रखा है यहाँ पे, ये देखो अलमारी यहाँ लगा रखी है। ये घर पूरा पूरा खाली हो चुका है, इसमें एक भी सामान नहीं है, देखो। तो गाइस बहुत थक गए हैं अभी। ये बगल वालों के घर में ही अच्छा हुआ, इनका घर हैंड ओवर नहीं हुआ है, तो हमारा आज ही हैंड ओवर हो गया 7 बजे शाम के। तो अच्छा हुआ इन लोगों का घर अभी हैंड ओवर नहीं हुआ। तो हमने यहाँ सारा सामान रख लिया, एक गद्दा ऊपर बेड में रख दिया और एक नीचे। तो मम्मी और मैं ऐसे ही सो जाएंगे, नीचे सो जाएंगे, पापा ऊपर सो जाएंगे। और दीदी ने आज खाना बनाया, आज दोबारा अपने घर में ही दीदी ने खाना बनाया। तो अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि वहाँ जाके खाएं। ऐसा लग रहा है 2 थप्पड़ कोई मार दे और आँख खुले थोड़ी। बहुत थक गए हैं, पापा भी बहुत थक गए हैं, मम्मी भी बहुत थक गई है, मैं भी। भाई मतलब ऐसा हाल हो रहा है ना कि बस आँख अभी ऐसे बंद हुई और सो जाए, ऐसा लग रहा है। खाना वाना कुछ भूख नहीं लग रही। और आज देखो कितना गंदा हो गया, ये देखो पूरा इसमें आज इतनी लगी, मुझे लग रहा है अंदर से और ना खुल गई हो चोट। बट कल देखते हैं, अब कल शिफ्टिंग कराएंगे, कल सुबह हमारा ट्रक आएगा। एंड आई डोंट नो कि ये वाला जो मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ ये कब अपलोड होगा, क्योंकि पूरे मतलब इतना भागम दौड़ी हो रही है तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा। हम लोग बस अभी खाना भी सोच रहे कि कैसे खाए, खाना खाने तक की हिम्मत नहीं हो रही, आंखें लाल हो गई पूरी, नींद आ रही है इतनी, हाथ पैर शरीर इतना टूट रहा है ना। सच में घर शिफ्ट करना बहुत भाई मेहनत की वो है, मेहनत लगती है बहुत घर शिफ्ट करने में। मुझे पता भी नहीं चल रहा मैं क्या बोल रही हूँ। तो जी चलो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। और आज जैसे हमारे साथ दुर्घटना हुई है ट्रक टेम्पू वाली, तो आप लोग भी इस चीज़ से अवेयर रहे, सीधा जाके उनके मालिक से मिले और उनसे पर्ची वर्ची कटाएं भाई, डायरेक्ट ऐसे किसी से ना मिले। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।